नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दर्द। ममता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत बड़ा परिवार था उसका, इसलिए जब मनोज के घर से उसके लिए रिश्ता आया तो उसके पिताजी ने हाँ कर दी। मनोज उच्च वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ममता की शादी को 19 साल हो चुके हैं। 19 साल पहले जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो घर में उसे बहू का दर्जा नाम का मिला। असल में एक निम्न मध्यम वर्गीय बड़े परिवार की बेटी को बहू बनाने के पीछे का जो असली कारण था वो ये था कि मनोज घर में सबसे बड़े थे। परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के कारण उनके ऊपर घर की बड़ी जिम्मेदारियां थीं। ममता जब इस घर में आई तो उसके कंधों पर भी जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया गया। जब उसकी शादी हुई तब एक ननद की शादी हो चुकी थी। छोटी ननद बहुत तीखी मिर्ची थी। देवर और ननद छोटे होने के बावजूद उसके बड़े थे, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि ससुराल में सबका सम्मान करना पड़ेगा। सास ऐसी थी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती और फिर ममता के पूरे परिवार के बारे में कड़वी बातें बोल रही होती। उसकी छोटी ननद और देवर की भी शादी हो गई। देवर मुंबई चला गया। देवरानी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ गई। सबकी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन ममता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। देवर देवरानी तीज त्योहार पर घर आते तो सास कहती कि वो तो अतिथि हैं, बच्चे 4 दिनों के लिए आए हैं, घूमने फिरने दो। दूसरों के लिए जीना ममता की आदत बन गई थी। एक दिन शीशे के आगे खड़े होकर खुद को गौर से देखने लगी। चेहरा बेरौनक, बाल कुछ कुछ सफ़ेद होने लगे हैं। अपने आप से पूछने लगी, क्या ये तुम हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। आँखों से आंसू फिसल पड़े। ममता कभी बीमार नहीं पड़ती थी। कभी बीमार होती तो घर में रखी दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती, पर कुछ दिनों से उसे कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा है। हाथ पैर दर्द करते हैं। एक दिन जब दर्द बढ़ गया तो उसने अपनी सास से बात की। माँ जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। उसकी सास परेशान होकर बोली, ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया, जो घर में रखी दवाई से नहीं उतरा। उसी अवस्था में वो काम करती रही। रात को जब अपने कमरे में आई तो शरीर बहुत तप रहा था। आते ही सो गई। अगले दिन जब ममता के ना उठने पर मनोज उसे उठाने लगे तब उन्होंने देखा कि ममता
बेहोश है, बुखार में तप रही है। जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। 7,000 के टेस्ट हुए। उसे कई तरह का इन्फेक्शन हो गया था। शरीर में खून, विटामिन्स की कमी हो गई थी। इससे मनोज बहुत गुस्से में थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताती तो आज ये नौबत नहीं आती। सासू माँ का मुंह चढ़ा हुआ था। ममता कुछ ना बोली। उसे लग रहा था सब उसकी ही गलती है। 7 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। वो अस्पताल से घर आई तो देखा सासू माँ ने काम वाली लगा ली थी। ममता को देखकर बोली, तुम्हारी वजह से घर का खर्चा बढ़ गया है। ममता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वो देख रही थी जब से वो अस्पताल गई, वहाँ से घर आई, मनोज कुछ गुस्से में है। वो कुछ पूछती है तो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। वो उससे ढंग से बात करते ही कब हैं, इसलिए उसे सामान्य ही लगा। अगले दिन जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मनोज उसे ध्यान से देख रहे थे। जब वह नीचे आई तो मनोज ने उसे पूछा, क्या हुआ? पैर में कुछ हुआ है? कुछ नहीं, घुटनों में दर्द हो रहा है। तुम्हारा भाई भी तो लंगड़ा कर चलता है, मनोज ने तंज मारते हुए कहा। ये बात सुनकर ममता स्तब्ध रह गई। 19 साल उसने मुंह बंद रखकर जिए थे, दूसरों की इच्छा के अनुसार जीती चली गई। पर इस बात ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसने मनोज से पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है? मनोज हैरान होकर उसे देखने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सांस बाहर आ गई। सारी बात सुनकर बोली, क्या गलत कहा है उसने? ठीक तो कहा, तुम्हारे खानदान में ही खोट है। आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो चिल्लाकर बोली, बात बात पर आप मेरे मायके को बीच में घसीट कर ले आती हैं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सालों सब कुछ सहती आ रही हूँ? ये तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो? मनोज गुस्से में बोले, आप तो चुप ही रहिए। आपने मेरा तरीका देखा ही कहाँ है। जो जैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा वैसा ही मुझसे पाएगा। आप लोगों ने प्यार के 2 शब्द कभी बोले हैं मुझसे? मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं। कभी मेरे सुख दुख को समझने की कोशिश की आपने? मैंने हमेशा आपको सुख लौटाया। आपने मुझे बदले में सिर्फ दुख दिया। आज जब मेरा शरीर कमज़ोर हुआ, मैं जरा सी बीमार हुई तो आप लोगों के तेवर ही बदल गए। आपने एक जीती जागती महिला को मशीन बनाकर रख दिया।
मेरी भावनाओं को ख़त्म कर दिया। मशीन में खराबी आ गई और थोड़े रुपए लग गए तो आप लोगों को चुभ गया। मैं जिंदा औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। शायद आपकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं। मैं जिस दिन नहीं रहूँगी कोई दूसरी मेरी जगह लेगी। पर मुझे ज़िंदगी में पहली बार समझ आया कि मैं अपने लिए कितनी मूल्यवान हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और इस पर सबसे पहला हक मेरा है। मनोज और उसकी सास दोनों उसे घूर रहे थे। और हाँ, पतिदेव, अब मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इसलिए काम वाली को पक्का कर दीजिए, ममता तल्खी से बोली। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।